कि यहाँ पे संगठन को मजबूत करने में, ख़ास करके शिमला शहर में, क्योंकि शिमला शहर हमारा प्रदेश का कैपिटल है और सारे कार्यक्रम यहीं से उसकी आगाज़ होती है, उसकी शुरुआत होती है, तो इनका एक अच्छा योगदान रहेगा। और एक अच्छी टीम है यहाँ से, जो हमारे स्थानीय विधायक है आदरणीय हरीश जनाटा जी, इनके साथ पूरा तालमेल के साथ ये कार्य करेंगे। और हमारे जो अध्यक्ष जी है आदरणीय विनय कुमार जी, मुख्यमंत्री जी है, सब लोग मिलकर एक टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे। और जितने भी यहाँ के मसले हैं, लोगों के, पार्टी के भी है, लोगों के भी है, उसको भी उठाने का पूरा कार्य करेंगे, उनकी आवाज़ को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और शिमला शहर हमेशा से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो बीच में एक दो बार हम यहाँ से पिछले चुनावों में नहीं जीत पाए थे, अगर इतिहास देखें तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे मजबूत रही है, चाहे वो नगर निगम में है, चाहे वो आपके विधानसभा में है। तो उस दृष्टि से हम सब मिलकर इसमें कार्य करेंगे, एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करेंगे। और जो भी जिम्मेवारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमको देंगे, वो हम पूरी मजबूती से यहाँ पे हम सब मिलकर उसके ऊपर कार्य करेंगे। सर, आरडीजी को लेकर भाजपा राज्यपाल से भी मिली और विशेष सत्र बुलाने की बात हो रही थी, लेकिन राज्यपाल ने कहीं ना कहीं इसको मंजूरी नहीं दी है, तो क्या? देखिए, अब शायद सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि एक जो हमारा आम बजट है, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल चीज़ भी है, क्योंकि जो भी पहला बजट होगा, पहला सेशन होता है हर साल का, उसको राज्यपाल जी को उसमें एड्रेस करना पड़ता है। और क्योंकि ये विशेष सत्र था केवल आरडीजी के लिए, तो उसमें राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है वो उसमें ठीक नहीं लगना था, क्योंकि वो तो बजट सेशन में ही होता है। तो मुझे लगता है एक टेक्निकल कॉज की वजह से भी इसको किया गया है, मगर इसमें हमारा स्पष्ट बिल्कुल मत साफ है। इसमें कोई भी राजनीति की बात नहीं है, इसमें कोई भाजपा नहीं है, कोई इसमें कांग्रेस नहीं है। ये हिमाचल के लोगों की बात है, हिमाचल के 75 लाख लोगों की बात है। और ये इतिहास गवाह है कि जब से हिमाचल बना तब से आरडीजी हिमाचल को लगातार मिलती आई है। अलग अलग जितने भी फाइनेंस कमीशन आए, उन्होंने हमेशा हिमाचल को योगदान दिया, समर्थन दिया। इसलिए दिया क्योंकि हम एक पहाड़ी राज्य थे, छोटे राज्य थे, और अपने पाँव पे खड़ा करना का प्रयास किया। मैं तो उस दौर को भी याद कर रहा हूँ जब वाजपेयी जब मुख्यमंत्री थे एनडीए के, और वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस समय वाजपेयी साहब ने एक स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश को दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब मुख्य प्रधानमंत्री थे, और उस समय धूमल साहब हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी एक स्पेशल पैकेज हिमाचल को दिया गया। तो इसमें आप देखेंगे अलग अलग सरकारें अलग अलग जगह रही, कभी भाजपा की सरकारें दिल्ली में थी और हिमाचल में कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की हिमाचल में थी, दिल्ली में भाजपा की थी, मगर फिर भी ये चीज़ें रखी गई है। तो ये मैं बात इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको राजनीतिक चश्मों से देखा जा रहा है। ये हिमाचल के लोगों के हित की बात है, हिमाचल के 75 लाख लोग के हित की बात है। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसकी गंभीरता को समझते हुए अगले कल कैबिनेट मीटिंग भी रखी है, और कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है एक सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन किया गया है। अब हमें नहीं पता कि उसमें नेता प्रतिपक्ष और विधायक के साथी जो भाजपा के विधायक है वो आएंगे कि नहीं आएंगे। हम तो कहेंगे वो आए, उनको आना चाहिए और इस विषय पे गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। हमने कल देखा कि जो माननीय सांसद है हमीरपुर के, उन्होंने भी ये पहल ली है, उनको भी इसमें आना चाहिए। और एक बैठक होनी चाहिए जहाँ पे सभी सांसद बैठकर, सारे विधायक बैठ के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर हम चर्चा करें कि कैसे हमने हिमाचल की इस लड़ाई को केंद्र के साथ लड़ना है। और केवल लड़ना ही नहीं है, हिमाचल के हकों को हमने वापस पैदा करना है, शुरुआत करनी है। तो उस पर एक पॉजिटिव चर्चा होनी चाहिए। मैं फिर से ये निवेदन सभी विपक्ष के साथियों से भी करना चाहता हूँ कि कृपया करके इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें। दिस इज़ अ मैटर रिगार्डिंग दी पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, 75 लाख पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उनके हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ थे, है और आने वाले समय में भी रहेंगे। और उसी दृष्टि से इस बैठक का आयोजन जो है वो कल किया जा रहा है। सर, आरडीजी जरूर बंद हुई है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट को 46 करोड़ रुपए कार्य के लिए मिले। ये बहुत खुशी की बात है कि मैं लगातार हम अपने डिपार्टमेंट में नए रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे विभाग को 2300 करोड़ रुपए जो है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे चरण में मिले, और अभी पिछले कल ही एडिशनल 46 करोड़ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दिए गए हैं। और ये इसलिए दिए गए हैं, ये इंसेंटिव पैसा है, ये तब दिया जाता है
जब हमारे सारी जो हमारे मापदंड है उस पर जब कार्य होता है, वो कार्य जब पूरे हो रहे हैं, चाहे वो क्वालिटी है, चाहे वो समय पे मेटलिंग टायरिंग का कार्य है, चाहे वो गुणवत्ता की बात है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर ये पैसा दिया जाता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हिमाचल को जितना भी पैसा हम केंद्र से लाते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है, धरातल पे हो रहा है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एडिशनल 46 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को एज इंसेंटिव जो है वो केंद्र सरकार से मिले हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के लोगों की जीत है, हिमाचल प्रदेश के विभाग की जीत है, और इसका श्रेय मैं हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों को देता हूँ।